सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सप्तला आयुर्वेद चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा विषय है वह बेहद अहम विषय है। क्या खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमें ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें कौन सी चीज़ कब खानी है, कौन सी सब्ज़ी, कौन सा फल, कौन सा अन्य और कोई पदार्थ हमें कब खाना है और कब नहीं खाना। तो ये बेहद अहम विषय है, क्या खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं, इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इसकी जानकारी बेहद अहम इसलिए है क्योंकि लगभग जो 140 प्रकार के जो रोग शरीर में पैदा होते हैं, उन सभी की रोकथाम हम इस सही जानकारी के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए, इस विषय को हम शुरू करते हैं। देखिए, 3 चीज़ें होती हैं, वात, पित्त और कफ। हमारे शरीर का जो मानवीय जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसकी ये तीनों ही चीज़ें आधारभूत स्तंभ हैं, वात, पित्त और कफ। अगर ये बैलेंस में हैं तो ये शरीर का पोषण करते हैं, और अगर ये बैलेंस में नहीं हैं तो यही लगभग मैं जो बता रहा था 140 प्रकार के रोग यहीं से उत्पन्न होते हैं। वात से 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, पित्त से 40 प्रकार के रोग और कफ से लगभग 20 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो 140 प्रकार से लगभग रोग हमारे शरीर में पैदा होते हैं। और अगर हम सही इनकी जानकारी रखें कि हमारा वात, पित्त, कफ कैसे बैलेंस में रहेगा, किन किन चीज़ों के खाने से यह बिगड़ता है और किन किन चीज़ों के खाने से और किस समय खाने से यह सुधरता है, तो इसकी जो जानकारी है वह बेहद अहम है। तो देखिए, सुबह का जो हमारा शरीर होता है प्रातःकालीन, वह कफ प्रधान होता है। तो उस समय हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ध्यान से सुनिए। सुबह के समय हमारा जो शरीर कफ वर्धक होता है, कफ प्रकृति वाला होता है। स्वाभाविक रूप से सुबह के समय शरीर की कफ प्रकृति बढ़ी हुई होती है। तो जो हमारे भाई बहन, जो हमारे मित्र कफ कोल्ड से परेशान रहते हैं, अस्थमेटिक समस्या से, दमा अस्थमा से परेशान हैं, या जो कई प्रकार की एलर्जी हैं उनसे जो परेशान हैं, वह प्रातः सुबह के समय लगभग 10 बजे तक कभी भी दही का सेवन ना करें, केले का सेवन ना करें, इमली की खटाई का सेवन ना करें और आम की खटाई का सेवन ना करें, और मैदे का कोई भी आइटम ना खाएं। अगर आप ये सब खाते हैं तो आपको, आपका जो कफ जो प्रकृति आपकी ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ी हुई है, और सुबह के समय तो मैंने बताया ज़्यादा है ही, और ऊपर से आप इन सब समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा समस्या होती जाएगी। हम विचार करते कि खट्टी चीज़ों में बहुत प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं जो हमें कफ एंड कोल्ड, साइनस से बचाने का कार्य करते हैं, लेकिन वो सब दिन में कार्य करता है, सुबह के समय नहीं। तो इसी प्रकार दिन के समय हमारा जो शरीर है वह पित्त प्रकृति वाला होता है, सभी का। तो दिन के समय हमें जो बहुत गर्म चीज़ें हैं, जिनकी तासीर बहुत गर्म है, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंगन, पपीता और अंगूर, इमली की खटाई। इमली की खटाई का मैं दोबारा से इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि इमली की जो खटाई है और अमचूर की जो खटाई है, वह वात, पित्त और कफ तीनों को ही दूषित करने वाली हैं, अर्थात तीनों को ही बढ़ाने वाली होती हैं। इसलिए इनका जो प्रयोग है वो लगभग बंद कर देना चाहिए, किसी भी प्रकृति के व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए।
तो मैं बता रहा था आपको कि दिन के समय जो हमारा शरीर जो पित्त प्रकृति वाला है, अब जिनको सोराइसिस की समस्या है, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिनको अन्य स्किन डिजीज़ हैं, सोराइसिस तो एक बहुत भयंकर बीमारी है, अन्य भी जिनको स्किन डिजीज़ हैं, या जिनको शरीर में बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है, तो उनको दिन के समय क्या नहीं खाना है? पपीता, बैंगन, इमली और आम की खटाई और बासी खाना, ये सब विशेष रूप से दिन के समय उनको नहीं खाना है। उनका मैंने बंद नहीं किया है। आप इसी भोजन को सुबह करें या रात्रि को करें। इमली की खटाई और अमचूर की खटाई को छोड़ करके सुबह और रात्रि को आप इसका सेवन कर सकते हैं। बैंगन का आप प्रयोग कर सकते हैं, पपीते का प्रयोग आप कर सकते हैं और अन्य चीज़ों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय करें या रात्रि के समय करें। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। तो रात्रि के समय हमारा जो शरीर है वह है वायु प्रधान, और वायु प्रधान जो भोजन होता है वह ज़्यादातर व्यक्ति नहीं जानते। उसमें क्या क्या है? देखिए, मूंग दाल छिलके वाले को छोड़ करके सब प्रकार की दालें, चाहे उड़द की दाल है, चाहे वो मसूर की दाल है, चाहे वो राजमा है, चाहे वो चने की दाल है, सभी दालें, मूंग दाल छिलके वाले को छोड़ करके सभी दालें वायुवर्धक हैं। आपने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते कि बेटा रात्रि को जो बाएबादी का चीज़ें, बाएबादी का भोजन ना करें। तो मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे आयुर्वेद से सम्मत वो बात है, क्योंकि आयुर्वेद भी यही बोलता कि रात्रि को आप वायु प्रधान जो भोजन है, जो वायु की अधिकता को बढ़ाने वाला भोजन है, उसका सेवन ना करें। तो उसमें मैंने बताया रात्रि के समय मूंग दाल छिलके वाली को छोड़ करके सब प्रकार की दालें, चावल, अरवी अत्यंत वातकारक है, भिंडी, चावल, ये सब चीज़ें आप रात्रि को बिल्कुल बंद कर दें, नहीं तो आपको 80 प्रकार के जो वायु रोग हैं, जिसमें अर्थराइटिस है, रोमेटिड अर्थराइटिस है, गाउट्स हैं, बहुत प्रकार के जो रोग हैं, कई प्रकार से जो शरीर में जो दर्द हैं, कहीं घुटने में दर्द है, कहीं कंधे में दर्द है, कहीं और जो कोई दर्द है, वो सब आपके शुरू ही तब होंगे जब आप रात्रि को वायु प्रधान भोजन करते जाएंगे। और जिनको ये समस्या ऑलरेडी है, जो दर्दों से गुजर रहे हैं, जो अर्थराइटिस, रोमेटिड अर्थराइटिस, गाउट्स की समस्या से गुजर रहे हैं, वो दिन के समय भी आप परामर्श जरूर करें और दिन के समय भी लगभग 1 आध महीने के लिए इन चीज़ों का सेवन बंद कर दें। तो देखिए, मैंने बताया कि आपको सुबह जो आपकी प्रकृति सबकी कफ प्रधान होती है, उस समय क्या नहीं खाना है। इसके अलावा जो बचा वो आप खा सकते हैं। दिन के समय आपकी प्रकृति पित्त वाले है, उस समय क्या नहीं खाना है, उसके अलावा आप खा सकते हैं। और रात्रि के समय जो वायु प्रधान आपकी जो प्रकृति है शरीर की, उस भोजन को छोड़ करके आप अन्य भोजन कर सकते हैं। तो क्या खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं, बेहद हमारा अहम विषय। और लगभग 140 प्रकार से, मैं रिपीट कर रहा हूं, 140 प्रकार सिर दर्द से लेकर के कैंसर तक के रोग इन्हीं वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से ही आते हैं। और जब तक ठीक नहीं होंगे, जब तक आपका ये वात, पित्त और कफ बैलेंस नहीं होगा। तो आपको किन्हीं को भी परामर्श करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप परामर्श कर सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रकार के अन्य रोग आज फैल रहे हैं, बहुत प्रकार के अन्य बीमारियां हैं, तो आप परामर्श कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का, और एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस सप्तल आयुर्वेद, जिसमें हम बहुत अहम जानकारियाँ लेकर के आते रहते हैं, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह भी एक धर्म का कार्य है। और धर्म का कार्य इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा आप बहुत सारे उस वर्ग तक जो बहुत प्रकार से चिकित्सा नहीं भी कर सकता है, वो इस सही जानकारी के द्वारा अपनी निःशुल्क चिकित्सा कर सकता है। जिनके पास पैसा नहीं है, तो ये धर्म का कार्य है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि यह जानकारी, सही जानकारी सब तक पहुँचे। पुनः आपका धन्यवाद। नमस्ते।